हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्णा। आज हम उस एकादशी व्रत की महिमा पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कामिका एकादशी। जो व्यक्ति केवल इसकी कथा सुन ले वह भी सैकड़ों तीर्थों के पुण्य को प्राप्त करता है। शास्त्र कहते हैं, एकादश्याम तु यो भक्त्या हरिं संपूजयेत नरः नैवैतस्य क्रियाफलं पातकं वा स्थिरं भवेत्। अर्थात जो भक्त एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह स्कंद पुराण के विष्णु खंड में वर्णित है। कामिका का अर्थ है इच्छाओं का संपूर्ण नाश करने वाली। इस दिन व्रत करने से न केवल जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं बल्कि व्यक्ति विष्णु लोक तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रावण कृष्ण एकादशी का व्रत समस्त यज्ञों, दानों और तीर्थ स्थानों से श्रेष्ठ है। गंगा स्नान, हिमालय में तपस्या, काशी में मृत्यु पर्यंत पूजा, ये सभी इस व्रत की तुलना में अल्प फलदायक हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, पितृदोष समाप्त हो जाता है, भूत प्रेत बाधाएं नष्ट होती हैं और अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं वह अद्भुत कथा जो स्कंद पुराण में वर्णित है। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन भारत में एक नगर था, शुचिपुर, जहाँ संत, ब्राह्मण और साधक तपस्या में लीन रहते थे। इसी नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार था। कुलीन यजुर्वेदी आचार्य कुल का वंशज। उसका नाम था दीर्घबाहु। परंतु यह ब्राह्मण था अधर्मी। बाहर से पूजा पाठ करता था, भीतर से लालची, क्रोधी और अहंकारी था। झूठे दान का दिखावा करता, ब्राह्मणों का धन हड़पता, कभी कभी शाप भी दे डालता। लेकिन एक दिन अति हो गई। उसके ही आश्रम में एक वृद्ध गुरु महातपस्वी वसुकेश उसे कई बार समझाते, हे दीर्घबाहु, धर्म के नाम पर अधर्म मत कर, पाप का परिणाम भयानक होता है। पर दीर्घबाहु को बुरा लगने लगा। ये वृद्ध मुझे नीचा दिखाते हैं। एक दिन सभा में उसने क्रोध में आकर अपने गुरु को धक्का दे दिया। वृद्ध गिर पड़े और अगले दिन उनका प्राणांत हो गया। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। कुछ वर्षों बाद दीर्घबाहु की भी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के साथ मुक्ति नहीं मिली। ना यमदूत आए, ना विमान, ना कोई अग्नि संस्कार। उसका सूक्ष्म शरीर एक भयावह भयानक रूप में परिवर्तित हो गया। वह पिशाच बन चुका था। रात को शवगृहों में घूमता, कुत्तों की तरह हड्डियां चबाता, गंध से शरीर सड़ता, लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन बच्चे डर जाते। भजन गाने वालों के पास जाने पर कान जलते, सूरज की किरणों से शरीर जलता, जल में छाया नहीं दिखती। पिशाच का जीवन भय, भूख और ग्लानि से भरा हुआ होता है। सैकड़ों वर्षों तक वह पिशाच यूं ही भटकता रहा। एक दिन श्रावण मास में एक तपस्वी साधु महर्षि देवप्रभ वन में एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। रात्रि का समय था। घना जंगल, चंद्रमा की हल्की रोशनी। महर्षि भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिशाच वहीं भटक रहा था। जैसे ही हरि नाम उसके कान में पड़ा, उसके शरीर में
झटका लगा। उसने कराहते हुए कहा, ये कौन से शब्द हैं जो मेरे मन को विचलित कर रहे हैं? महर्षि ने आंखें खोली और ध्यान से देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने उस पिशाच को देखा। वह कांप रहा था, ध्वस्त, परंतु रो रहा था। हे आत्मा, तू कौन है जो इस भक्ति की ध्वनि से थरथरा रहा है? पिशाच ने करुणा से कहा, मैं ब्राह्मण था, अधर्मी हो गया, अपने गुरु को मारा, धर्म को छोड़ दिया, अब इस योनि में कष्ट भोग रहा हूँ। महर्षि बोले, हे ब्राह्मण, अब तेरा उद्धार संभव है। एकमात्र उपाय है कामिका एकादशी व्रत। यदि तू अपने वंशजों से यह व्रत करवाए और हरि नाम श्रवण करे तो तेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। पिशाच बोला, परंतु महर्षि, मेरे वंशज मुझे भूल चुके होंगे। महर्षि बोले, आज रात्रि में तू अपने पुत्र श्रीधर के स्वप्न में जा और उसे सच्चाई बता दे। रात्रि के तीसरे प्रहर में पिशाच अपने पुत्र के स्वप्न में गया। हे पुत्र, मैं तेरे पिता दीर्घबाहु हूँ, अधर्म से पिशाच बन गया। अब केवल कामिका एकादशी व्रत से ही मेरा उद्धार संभव है। कृपा करके मेरे नाम पर व्रत कर और हरि नाम संकीर्तन करना। श्रीधर हड़बड़ाकर उठा। उसने अपने पिता के स्वर को पहचान लिया था। वह रो पड़ा। अगले दिन श्रावण कृष्ण एकादशी। श्रीधर ने स्नान किया, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, तुलसी पत्र, पंचामृत नैवेद्य अर्पित किया, पूरा दिन उपवास किया और रात्रि को संकीर्तन आरंभ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हरि नाम का नाद बढ़ा, दूर जंगल में बैठे पिशाच के शरीर में कंपन शुरू हुआ। धीरे धीरे उसका विकृत रूप मिटने लगा। उसके चारों ओर प्रकाश मंडल बना। तभी स्वर्गलोक से विमान उतरे। गंधर्वों ने कहा, हे आत्मा, तेरे पुत्र ने तेरे लिए कामिका एकादशी व्रत किया है, तू मुक्त हुआ। अब चलो श्री विष्णु के लोक में। पिशाच की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार वास्तविक शांति का अनुभव कर रहा था। हे प्रभो, आपने मुझे पिशाच से परमात्मा का दास बना दिया और वह आत्मा विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गई। हरे कृष्णा। तो इस कथा का सार क्या बनता है? जो व्यक्ति अपने पापों के भार से टूटा हुआ हो, वो भी यदि कामिका एकादशी व्रत कर ले तो भगवान श्री हरि उसे स्वयं उठा लेते हैं। यह व्रत तीर्थ से बड़ा है। यह व्रत मृत्यु से विजय दिलाता है। एक पिशाच तक मुक्त हो गया तो हम क्यों नहीं। हरे कृष्णा। आइए अब जानते हैं इस व्रत से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में। घर में तुलसी, शंख, गंगा जल और हरि नाम सब स्थिर हो जाते हैं। परिवार में कलह नहीं होता। पूर्वजों को गंगा जल की तरह शांति मिलती है। व्यक्ति को अगले जन्मों में मानव जीवन और भक्ति का मार्ग मिलता है। आइए जानते हैं इस दिन के क्या क्या नियम हैं, क्या इस दिन मना किया जाता है और व्रत की तैयारी कैसे हो। कामिका एकादशी की तैयारी एक दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। इसमें मांस, प्याज, लहसुन, अन्न, झूठ, क्रोध, हिंसा, इन सब का त्याग करें। शाम को श्री हरि का भजन करें, कथा श्रवण करें, मन में व्रत की भावना रखें। हे प्रभु, यह व्रत केवल आपके लिए है। फिर व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर को शुद्ध करें, भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र के सामने दीपक, धूप, नैवेद्य लगाएं।
हरि नाम का जप करें, रात भर जागरण करें। प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह भगवान को पाने का मार्ग है। वह ब्राह्मण जो पिशाच बना वह तक मुक्ति पा गया, तो हम जैसे साधारण गृहस्थ क्यों न इससे लाभ लें। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वह धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। तो आइए इस व्रत को करें। अंत में सभी मिलकर गाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।